गणनायक करिवर वदन, करूं अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंदु इंदु समदेह, उमारमन करुणायन। जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर्दन मयन। बंदऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सद्गुरु महाराज की जय हो। अभी इस समय में, ये जो समय चल रहा है, आदमी तो बहुत अच्छे हैं, साधन भी सब अच्छे हैं, पर डराने वाले भी बहुत अच्छे हैं। आजकल डराते बहुत हैं। डर किसका लगे? क्योंकि आदमी तलवार बंदूक और शस्त्रों से तो डरता नहीं, क्योंकि इसने तो बहुत कुछ बना लिया है। डरता है तो ग्रहों से डरता है, परमात्मा से नहीं डर रहा है। परमात्मा का तो उसको मालूम ही नहीं, ग्रहों से डर रहा है। ग्रहों का ऐसा डर घुसेड़ दिया, ऐसा डर हो गया, क्योंकि चैनल चल रहे हैं 5-6 जिन पे ग्रहों का ही चलता रहता है। 7 वार हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र शनि। 9 ग्रह बना दिए। यूं तो ग्रह करोड़ों हैं, ये तारे जितने भी दिख रहे हैं सब ग्रह हैं, और पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज रविवार है, रविवार यानी सूर्य का वार, इसलिए मैंने सूर्य यंत्र भी हाथ में ले लिए। आपको सबको दूंगा, जो जो यहाँ बैठे हैं अपने हिसाब से इनको लेकर पड़ोसियों को भी दो, अपने मिलने वालों को दो। इस पे गायत्री मंत्र लिखो, या उनको लिख के अलग से दे दो कि भाई सूर्य तो सबको दिख रहा है और चंद्रमा दिखता है, बाकी ग्रहों का जिनको ज्ञान है उनको मालूम है, बाकी तारों के रूप में दिखते नहीं। आजकल दिखने का मामला भी नहीं है, आजकल दिखते भी नहीं, क्यों देखना चाहते कि भी नहीं है, क्यों लाइट इतनी है कि तारे दिखते ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बोलते हैं, कभी कभी रात में बाहर सो के और आकाश की तरफ देखो तो तारामंडलों का आनंद अलग ही आता है। तो रविवार सूर्य का वार, गायत्री मंत्र भी सूर्य का ही मंत्र है। सूर्य इस सौरमंडल का राजा है। ये पूरा जो सौरमंडल है जिसे हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने में लगे हुए हैं। चंद्रमा तक पहुंच गए ऐसा कहते हैं, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये तो नहीं कह सकता पक्का, पर बोलते हैं कि पहुंच गए। तो अन्य ग्रह भी हैं, अगर चंद्रमा पे पहुंचे हैं तो दूसरे ग्रह सब हैं, पर ग्रह नुकसान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो अपनी जगह स्थिर है, आदमी उसका ध्यान नहीं कर रहा है। जैसे साधन है, पिस्तौल तो बनाई थी पुलिस वालों के लिए कि चोरों से डाकुओं से सुरक्षा हो सके जनता की, और वही किसी सरफरे के हाथ में चला जाता है
वही पिस्तौल, तो आदमी को भी मार दे, जानवरों को भी मार दे। और जानवरों की तो बहुत हत्याएं हुई अंग्रेजों के काल में, बहुत जानवर मारे गए। तो सूर्य दिखता हुआ परमात्मा है, इसके लिए मंत्र बनाया गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र को मनुष्य मात्र के लिए प्रार्थना का मंत्र भी बोला है। मोहम्मद स्वयं भी, मोहम्मद साहब जिनको बोलते हो, जिन्होंने मुस्लिम धर्म का रखा, वो भी कश्मीर में आके गायत्री मंत्र करके समझा था। यहाँ रहे बहुत समय तक। कश्मीर को हमारे यहाँ स्वर्ग इसलिए बोला क्योंकि वहाँ बहुत बड़े विद्वान थे। आज भी कश्मीरी पंडित बहुत विद्वान होते हैं। इस वहाँ उसी को स्वर्ग था और वहीं देवता रहते थे। अब उस जमाने में रावण जैसों ने अधिकार कर लिया था, आज भी कर लिया अधिकार। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 370 हटा के और राक्षसी राज को समाप्त करके वापस देवताओं का स्वर्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि है ही वो स्वर्ग। अब ये कैसे हो सकता है संभव कि हम भी विचार करें मन में। एक तो यह है कि हम प्रार्थना ईमानदारी से करें, मन लगा के करें, चाहे 10 मिनट करें। आप गायत्री मंत्र चाहे 10 मिनट करें। अब इससे ज़्यादा तो मारवाड़ी में एक कहावत है, गुड़ डाले उतना मीठा। मंत्र करें, घर का भोजन करें। भोजन जो है घर पे ही किया जाए। भोजन के बारे में मैं बोल भी चुका हूँ। अपने देश में जो पैदा हो रहा है उसी में हम संतुष्ट रहें और वही काम में लिया जाए जीवन में। भोजन भी हमारा ही अनाज काम में लें, हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़े। मेरे बचपन में मुझे याद है कि गेहूं की कमी आई तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया तो लाल गेहूं था। एक बार लाल ज्वार आई। आज देश निर्भर है अपने ऊपर, तो हम बाहर की चीज़ क्यों लें? उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। मोटे कहने का मतलब है हम स्वदेशी ही सब काम में लें। बाहर के बने हुए देशों की कोई भी सामान हम नहीं खरीदें। एक तो ग्रहों का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से सामान आ रहा है, आपके शरीर पे जा रहा है, तो ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है उस पर। तो सूर्य का वार रविवार, ईसाइयों ने भी इसी को माना है, इसलिए ईसाई प्रार्थना करते हैं रविवार को। उनमें संगठन भी गजब का है, क्योंकि सूर्य शक्तिशाली के बाद तेजस्वी भी है। आदमी शक्तिशाली हो और तेजस्वी नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, तब भी वो कुछ जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो रवि के मैं आपको ग्रहों के पौधों पे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। अभी इनने एक बहुत जोरदार भजन गाया था। कंकर पत्थरों के लिए हम भटकते रहते हैं। कोहिनूर हीरे के लिए भारत का था और उसके लिए बहुत युद्ध हुए। ग्रह हमारे ऊपर हैं, पृथ्वी पे नहीं। पृथ्वी एक ग्रह है, तो हम जिस पे रह रहे हैं उसको ज़्यादा माने, क्योंकि उसको माँ माना हमने। बाकी सब पृथ्वी और ग्रह बोलते हैं, धरती बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो इसको माँ बोला है, क्योंकि हम इसी के ऊपर विचरण, पैदा होने से लेके अब तक
जीवन का अंतिम समय तक हम इसी के ऊपर रहते हैं और सूर्य की नज़रों में रहते हैं। रात दिन तो सूर्य के विश्राम के लिए नहीं है, हमारे विश्राम के लिए सूर्य ने कृपा कर रखी। सूर्य कभी विश्राम नहीं लेता है। तो आप अगर सूर्य की तरह तेजस्वी रहना चाहते हैं तो सोना कम करें, अधिक चलें, अधिक काम करें। इसका पौधा है मदार, यानी अपनी भाषा में आंकड़ा जिसको बोला है। भगवान शिव के लिए भी, शिव पे भी ये चढ़ता है। मदार पुष्प बहु पुष्प सुसज्जिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो जितने भी मैं वाले हैं, जो सूर्य की राशि वाले हैं, उनका पौधा है मदार, आंकड़ा। आंकड़ा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश में आंकड़ा है। सूर्य का जहाँ प्रकाश पड़ता है आंकड़ा वहाँ रहता है। और कोई पुष्प नहीं मिले तो आंकड़े के पुष्प मिलते हैं। ये थोड़ा इसका बुढ़ापा आ जाता है बारिश में, बरसात के मौसम में इसका बुढ़ापा आता है। उस समय फूल नहीं रहते, नहीं तो 12 महीना रहते हैं। पुष्प शिव पे चढ़ाए जाते हैं, भोलेनाथ पे। पुष्प के अंदर एक पंखुड़ी होती, उसका अगर दूध, ताजा फूल तोड़ा, उस फिरकी को तोड़ के दूध साफ करके धो के और निगल लें भूखे पेट, तो पेट में अगर दर्द होता हो धीमे धीमे ज़्यादा कम, तो वो दूर हो जाता है। अब इसकी जड़ बहुत काम करती है। हीरे के लिए मैंने बताया नहीं, युद्ध हुए। हीरा इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते, और खरीदते हैं 1 ग्राम भी मेरे ख्याल से अभी 20-1 का तो कम से कम होगा, ज़्यादा ही होगा। और इसकी जड़ उस हीरे से ज़्यादा काम करती है। हीरा कहीं नहीं लगता उसकी जड़ के सामने। रविवार को आंकड़े में यानी मदार में जल चढ़ाना चाहिए, शिव को पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य की राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा। ऐसा होगा कि वो जीवन में चमकने लग जाए जैसे सूर्य चमकता है। दूसरी राशि वाले भी कर सकते हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ जाए कि हमें कहीं जाना है, विशेष काम के लिए जाना है, और वहाँ लोग हमारी तरफ ही देखे, तब भी इसका काम में होता है। अब जड़ काम में आती है वो आज ही नहीं बताऊंगा। जड़ काम में आती है पर उसको निकालने के तरीके हैं, धंधा हो जाए इसलिए नहीं बताऊंगा। कोई समझदार आदमी और इस राशि वाला ही कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। सार्वजनिक इस पे नहीं बोलूँगा। इसकी जड़ बहुत काम में आती है। जड़ हीरे से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर सूर्य का पौधा है। इसकी जड़ के अंदर, अपने यहाँ आंकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि रेगिस्तान है। जड़ और तने का जो मिलाप है वो बहुत मोटा हो जाता है। उसमें एक टिकिया लगा के उसमें से गूदा निकाल दिया जाए। गूदा निकाल के उसमें हल्दी की गांठें डाल दी जाए, और वापस उसके ऊपर गीला कपड़ा और मिट्टी का कपड़ा, वो वापस ऊपर, मारवाड़ी में ढेबरी बोलते हैं, उसके ऊपर टिकिया वापस लगा दी जाए। गूदा अंदर से निकलता है इसका।
इसलिए आंकड़े की डंडी जो है वो भी थोती होती है। थोती का मतलब है अंदर से खाली होती, जैसे बांस की होती। हल्दी डाल दो, 25 दिन बाद उनको निकालोगे तो बड़ी बड़ी हो जाएगी। आंकड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका रस उसमें चला जाएगा। उस हल्दी को दमे की रोगी अगर काम में ले तो दमा दूर हो जाता है। ये औषधि बताई। पहले बताया सूर्य का असर उसमें है कि उसकी जड़ हीरे से ज़्यादा काम करती है। हीरे का फिर पता भी नहीं लगता है कि ये वास्तविक है कि नकली। क्यों आजकल कांच के ऐसे ऐसे सामान बना दिए कि स्वयं सुनारों को भी पता नहीं। जौहरी भी जो है, अच्छे जौहरी तो जान सकते हैं, बाकी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इतने झंझट में क्यों पड़े? ये उपलब्ध है सब दूर, इसलिए इसी का करो। इसी में जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र करो। और जिनका भी सूर्य स्वामी है वो आके मेरे से मिल लेना। वैसे तो मैं मिला ही हूँ। सुबह से दोपहरी तक बैठता हूँ, 5 बजे से 9 बजे तक बैठता हूँ। 17 वर्ष हो गए, मैं 17 वर्ष का हो गया। अब नहीं जानना चाहे या करना ही नहीं चाहे। अब सूर्य नाराज क्यों होता है कि आप न तो गायत्री मंत्र कर रहे हो, न सूर्य उगने से पहले उठते हो, और न शिव पे जल चढ़ा के आंकड़ा चढ़ाते हो। आंकड़े का फूल नहीं चढ़ाते। अगर 7 परिक्रमा कर ले आंकड़े के जल चढ़ा के, तो सूर्य वाले राशि का नहीं होने वाला काम भी हो जाए कि असंभव लग रहा हो, क्योंकि अपने यहाँ असंभव शब्द ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में कहीं असंभव शब्द नहीं। कोई विशेष काम के लिए जाएं, इसलिए घरों में या घर के बाहर की तरफ सफ़ेद आंकड़ा जरूर लगाना चाहिए। गमले में लगा लो तो सूर्य का डर नहीं लगेगा। सूर्य तो प्राणदाता है, ये पिता भी है, क्योंकि धरती को माँ बोला है तो सूर्य को और आकाश को पिता बोला है। कोई भी पिता अपनी संतान को, आजकल क्यों हो रहा है गड़बड़? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। ऐसा भी हो रहा है। इसलिए मैंने तो अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया। मेरा बाबा पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता। मैंने अब चैनल ज्वाइन कर लिया। हाँ, टीवी पे देखता हूँ तो भी ये पता लग रहा है कि ये ग्रहों वाले डरा रहे हैं। इसलिए आजकल ग्रहों के जो भी चैनल है वो नहीं देखता हूँ। ग्रहों को नहीं देखता हूँ, बाकी सब चैनल देखता हूँ। अब तो मेरे को 24 भी कराना पड़ेगा, चालू करवाऊँगा। तो रविवार उपवास भी किए जाते हैं। मैं यंत्र देता हूँ, ले जाता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि सूर्योदय से पहले उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, अर्घ दो। पर जो लोग गायत्री मंत्र करेंगे और सूर्य यंत्र के दर्शन करेंगे तो घर के अंदर भी सूर्य का प्रभाव हो जाता है। इसलिए मैं ये सबको छोटे बनवा लिए हैं। सबको बांटना चाहता हूँ कि जोधपुर का अन्न खाता हूँ। ये सूर्य नगरी है। ये जोधपुर तो महाराजा जोधा जी ने बसाया, इसलिए इसका नाम जोधपुर हो गया, वरना वास्तव में सूर्य नगरी है। मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा कि कोई यूँ बोले ज्योतिषी,
आजकल ज्योतिषियों का बड़ा चक्कर चल रहा है, उनको खुद को सूर्य लग जाता है, क्योंकि सूर्य के किरणों में और सूर्य के प्रकाश में ही वो लोग रह रहे हैं। दूसरों को डरा रहे हैं पर उनको भी डर लग रहा है, वरना तो उनको कहाँ डरने की जरूरत पड़े, वो तो धर्मराज बन जाने चाहिए, पर उनके घर में ही गड़बड़ होती है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर अपने यहाँ के अच्छे तांत्रिक भी रहे, वो ज्योतिषकार भी रहे, और वो स्वयं फांसी पे लटक के गए। क्यों साहब, ग्रह क्या उनके घर से दूर चले गए थे कहीं? वो तो सब ग्रहों को जान रहे थे, फिर वहां कौन सा ग्रह घुस गया? इसलिए ग्रहों से नहीं डरना है। ग्रह तो हमारे उपयोग के लिए परमात्मा ने बनाए, ये सब परमात्मा की सृष्टि है। सृष्टि में जो भी दिख रहा है परमात्मा का है। तो जिनका सूर्य स्वामी है उनको विशेष रूप से करना है, तो सूर्य शक्तिशाली हो जाता है और वो जीवन में कहीं नहीं डरता, असफल भी नहीं होता। रविवार के बाद आता है सोमवार। सोमवार का पेड़ यहाँ कम मिल रहा है, मिलता है पर यहाँ कम है, एक हमने लगा दिया है। जिसको ओटंबर बोलते हैं, गूलर भी बोलते हैं। ओटंबर यानी गूलर गजब का पेड़, इसके तने में फल लगते हैं, डालियों में फल बढ़ के लगते हैं, डालियों में ही फल पीपल के लगते हैं, डालियों में ही फल कौपल में नहीं लगते, और इन तीनों के ही फूल नहीं आते हैं, फल ही आता है। अगर कहते हैं कि गुलर का फूल मिल जाए किसी को तो शुक्राचार्य जैसा हो सकता है, पर होता नहीं, क्योंकि जैसे ही फल निकलता है फूल छोटा होता है, गिर जाता है। इसलिए बड़ के नीचे बैठ के, पीपल के नीचे बैठ के साधना करने का मतलब भी यही, गुलर के नीचे बैठ के, क्योंकि फूल ऊपर गिर जाए तो उसका काम हो गया। इसलिए उसके नीचे बैठ के साधना उपासना की जाती है। गुलर, उसका 7 बूंद यानी ज़्यादा अगर टाइफाइड जिसको बोला, जिसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, निकाला हो जा रुई के अंदर, क्योंकि इसका दूध तत्काल जम जाता है। रुई के अंदर 4 बूंद, ऐसी 4 बूंद की 7 रुई के फोए तैयार कर दो, जैसे इत्र के होते हैं। वो सोख लेगा, सूख जाएगा। आप कहे में ले लो, 2 लीटर पानी को गर्म करो, अच्छा उबलने लगे उस समय वो फोया डाल दो, उसका दूध का रस उसमें चला जाएगा, वही पानी पीने के लिए दो। टाइफाइड अगर शरीर में कहीं भी है, क्योंकि ये पूरे शरीर में रम जाता है और कई बार लीवर खराब कर देता है, इसलिए पहले तो यूँ बोलते हैं राजाओं और बड़े आदमियों को होते थे, आजकल तो सब बड़े हो गए, इसलिए सबको होने लग गया। क्यों? वो परमात्मा को कम मानते हैं, अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं को
टीवी, अक्षिमा, ये बोला है तो दूध काम में आता है। इसके फल लक्ष्मी पूजा में काम में लिए जाते हैं। अब यूं लक्ष्मी जी के लिए दुनिया भर की पोटलियां वोटलियां हालांकि मैंने भी दे रखी है, पर 12 महीना हाय लक्ष्मी करने से तो लक्ष्मी नहीं आती। चंद्रमा लक्ष्मी का भाई भी है। माताएं, बहनें, बेटियां ये चंद्रमा की बहनें, लक्ष्मी की बहनें, इनके साथ अगर अच्छा व्यवहार रखें, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इनके साथ अगर अच्छा व्यवहार रखें तो लक्ष्मी अपने आप ही वहीं घर में ही है। तो ओटाम्बर यानी गूलर, गूलर की जड़ अगर काम में ले, गूलर का पत्ता ही उसके ऊपर ओम नमः शिवाय चंदन से लिख के घर में रख ले तो चंद्र दोष नहीं होता है। फल को लक्ष्मी जी के पूजन में रखे, उसके बाद अपने तिजोरी में रख ले, जहाँ भी पैसे रखते हो वहाँ रख लिया जाना चाहिए। तो चंद्र का पेड़ गूलर, इसके नीचे बैठ के, तो उसके तो मैंने 7 परिक्रमा का बोला, मदार का, आंकड़े का। इनको 4 परिक्रमा लगाएं। तो चंद्रमा का दोष है, जैसे ज्योतिष वगैरह ये बता देते हैं कि दोष है, थोड़ा दिमाग खराब हो रहा, और तो क्या होता है ग्रहों से, क्योंकि मेरे को तो कभी लगा नहीं। और मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया में इतनी करोड़ों की संख्या, अरबों की, मुसलमानों को नहीं लगता, ईसाइयों को नहीं लगता, और हिंदुओं को ही कैसे लग जाते हैं ये ग्रह, जबकि मानते भी यही। मानने वाले को कैसे लगेगा और वो कैसे नुकसान करेगा? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रार्थना का मतलब है, अगर वास्तव में गायत्री मंत्र करें तो जितने ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास ही घूम रहे हैं। जितने पढ़े लिखे आप लोग सब जान रहे हो, ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो सूर्य के आसपास ही घूम रहे हैं, उसी के परिक्रमा लगा रहे हैं। इसलिए मैं पेड़ों की परिक्रमा का इसीलिए बोल रहा हूँ। तो 4 जल चढ़ा के गूलर में 4 परिक्रमा लगा रहे हैं। तो चंद्र का दोष इन माताओं को ज़्यादा चिंता रहती है, इसलिए चौथ का व्रत करती ही रहती है। क्योंकि चंद्रमा को खुश रखना है तो पति का यौवन, पति का सौंदर्य, ये भी केवल भारत में ही। बाहर पति पत्नी का रिश्ता केवल होटलों तक, घूमने तक, पिक्चर देखने तक, सिनेमा देखने तक, यानी सुख भोग के लिए पत्नी है, वरना वो कोई पत्नी वत्नी नहीं, वाइफ है। वाइफ में और पत्नी में बहुत बड़ा अंतर है। पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भव। इस संसार से पार करने वाली पत्नी होती है। और उसको बोल दिया कि मेरे पाँव की जूती है। और ये भी अपने को मुसलमान काल में और अंग्रेजों के काल में ये स्थिति बनी। बाकी वरना तो ये पूजनीय है। इन्होंने अपने शरीर दे दिए, पति की कामना के लिए शरीर दे देती, आज भी दे रही। दिन भर एक भी आदमी बता दो कि वो भूखा रह सकता है क्या? चंद्रमा देख के ही वो भोजन करती।
उसके जैसा त्याग तो है ही नहीं आदमी में, इसलिए आदमी को तो प्रणाम करना चाहिए उसको। माँ के रूप में करो, माँ के रूप में प्रणाम करो, वो भी तो महिला ही है ना, माँ है वो, माँ को प्रणाम करो, पत्नी को हाथ जोड़ के कर सकते हो। अपने यहाँ तो राम राम सा करने की बड़ी जबरदस्त प्रथा थी, सब राम राम सा करते कि राम राम सा, तो वो दूसरे वाला बोलता राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, 3-4 बार बोलता। कितने राम के नाम हो गए? 5-6 नाम हो जाते थे। और 10 आदमी मिलते तो एक माला हो जाती थी। इसलिए पुराने लोगों को ने तो ग्रह का कुछ पता ही नहीं था। अभी एक भजन गाया था कि खेती बाड़ी का ये जो मामला है, अन्न वगैरह पैदा करने का है, किसान थका हुआ सोया, भोजन करके सुबह उठा खेत में पहुंच गया, उसकी तो पूजा ही वही है। उसको ग्रह कैसे लगेंगे? ग्रह लगेंगे निठल्ले जो काम नहीं करते, ग्रह लगेंगे जो अत्याचार कर रहे हैं। चंद्रमा शीतल है, जो ज्यादा क्रोधी होते हैं उसी पे चंद्रमा अप्रसन्न होता है, उसी को चंद्र लगता है, वरना चंद्र लगता वक्ता नहीं। चंद्र तो जो है भगवान शिव के सर पे है। क्यों? कि भगवान शिव को कभी क्रोध नहीं आता। कब आता है? जब हम पे ज्यादा विपताएं पड़ जाती है। जिनको हमने राक्षस बोला है, राक्षस को सींग पूंछ वाले नहीं होते हैं, आदमी होते हैं, अकृत्य कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करने वाले करे वही राक्षस है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होना चाहिए, निरामिष होने चाहिए। आमिष भोजन अच्छा नहीं, तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक लहसुन प्याज को नहीं बोला है, वैसे बोला है। तो ब्रह्मचारियों को नहीं लेना चाहिए, वेद पाठियों को नहीं लेना चाहिए। बाकी तो लहसुन तो औषधि है हृदय रोग के लिए। प्याज बहुत शीतल होता है, इसके रस से तो पतंजलि वाले जो है आँख की दवाई बना रखी, मेरे गुरु महाराज भी बनाते थे। आज 2 ग्रहों के बारे में बताया आपको, और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ग्रहों से डरना नहीं चाहिए। ऐसा काम मत करो जो मानवता के अनुकूल नहीं हो। मानवता के विपरीत काम होगा तो ही ग्रह दुख देंगे, वरना ग्रह कभी दुख नहीं देते।